हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं प्रवीण भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रवीण भाटी। चैनल का नाम जो आपका रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखिए सर्च करेंगे जब आपको मिलेगा साइंस बाय प्रवीण भाटी मैम के नाम से मेरा चैनल मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि हम जल्दी ही एक दूसरे से क्या मिलने वाले हैं, लाइव मिलने वाले हैं। सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, एक टॉपिक है जो छोटा सा है, जनरल साइंस का, आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर उस टॉपिक का नाम जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, रासायनिक सूत्र रहेगा। रासायनिक सूत्र आपसे यानी कि फॉर्मूले जो होते हैं ना, केमिकल फॉर्मूले, वो आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रहने वाला है फॉर्मूला, इसमें वो क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट जो आपका है साधारण नमक। साधारण नमक सबको पता है कि साधारण नमक को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। बेकिंग सोडा की बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं इसे। तो इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसे, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे कहा जाता है। इसी के साथ देखिए, जब हम धोने के सोडे की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट इसे कहेंगे। तो इसका जो नाम है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका रहेगा। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, कास्टिक सोडा। क्या रहेगा, कास्टिक सोडा रहेगा, जिसका सूत्र जो है वो क्या होता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हो इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड भी लिख सकते हो आप इसको, सोडियम क्या लिखते हो, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। अब इसी के साथ देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा इस स्लाइड में, जो इंपॉर्टेंट है आपका वो क्या रहेगा, आपका रहेगा फिटकरी, और एक आपका रहेगा बेकिंग सोडा, और एक रहेगा धावन सोडा। तो देखो, जो फिटकरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, K2SO4, यानी कि आपके पोटेशियम सल्फेट की यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ में क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट जुड़ा हुआ होता है, और जल के अणु होते हैं कितने, 24। कितने होते हैं, जल के अणु 24 होते हैं। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्या कहलाती है, आपकी पोटाशियम होता है, फिटकरी क्या होती है ना। तो ये क्या है आपका, फिटकरी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिटकरी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या रहेगा, लाल दवा। लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट की, यहाँ पर बात कर रहे हैं, KMnO4 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह देखिए, जो कास्टिक पोटाश होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं चूने के पानी की। किसकी बात करते हैं, चूने के पानी। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। क्या, आपका चूने के पानी को, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOH2। देखो, जहां पर हाइड्रोजन है इसका मतलब पानी उपस्थित होगा, तो ये कैसा है आपका, बुझा हुआ चूना है, OH, है ना, याद रखने का तरीका है। और जो आपका बिना बुझा चूना होता है वो क्या होता है, CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है। इस स्लाइड में जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका जिप्सम, और दूसरा रहेगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को क्या बोलते हैं, देखिए कैल्शियम सल्फेट के साथ इसमें क्या होते हैं, जल के 2 अणु पाए जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के कितने अणु होंगे, 2। जबकि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP कहते हैं, इसमें कितने होते हैं जल के अणु, आधा जल का अणु होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जिप्सम का अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम का अर्ध हाइड्रेट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हेमीहाइड्रेट भी बोल दो, अर्ध हाइड्रेट भी बोल दो, एक ही बात है। हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जल के अणु कितने होते हैं, आधे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, इसी में देखिए आपके रहने वाले हैं ये 3, और तीनों के जो सूत्र हैं वो क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, चौक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट आपका रहेगा। अब नौसादर की बात करते हैं, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या कहलाता है, अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है,
नौसादर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लाफिंग गैस जो होती है वो क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, किसको, लाफिंग गैस को। अब लिथार्ज की बात कर रहे हैं, लिथार्ज जो होता है वो क्या होता है, PbO, है ना। इसमें ये क्या है आपका, लेड ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, लेड ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आपकी जो स्लाइड है वो क्या रहेगी, गैलेना। गैलेना जो है वो लेड का क्या है, अयस्क है। क्या है, लेड का अयस्क जो है वो क्या कहलाता है आपका, गैलेना कहलाता है। ठीक है, और फॉर्मूला इसका क्या है, PbS, यानी कि क्या है, लेड सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है आपका सफेद लेड जो होता है वो क्या होता है, 2PbCO3, यानी कि लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड मिलकर, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सफेद लेड का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा आपको नमक का अम्ल क्या होता है, HCl, सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक, है ना। तो नमक का क्या है, HCl रहता है। इंपॉर्टेंट यहाँ जो स्लाइड में रहने वाला है वो क्या रहेगा, अम्लराज। क्या रहेगा, अम्लराज। इसको कहा जाता है एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं भाई इसे, एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसे रॉयल जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल जल भी इसे कहा जाता है। इसमें धातुएं जैसे आपके प्लेटिनम है, कौन सी है, प्लेटिनम, प्लेटिनम व गोल्ड यानी कि सोना, उनको क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, पिघला सकते हैं। और ये जो है आपकी क्या होता है, HNO3 और HCl, दोनों का क्या होता है मिश्रण। 3 भाग HNO3 और 1 भाग क्या होता है इसमें, HCl होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे कि भाई 1 भाग इसमें क्या होता है, HNO3 होता है, हाँ बाय मिस्टेक है। देखिए 1 भाग इसके अंदर देखिए क्या रहता है, HNO3 रहता है, और 3 भाग जो रहते हैं वो किसके रहते हैं, आपके HCl के रहते हैं। HNO3 की और HCl की यहाँ पर बात होगी। अब आ गया शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ठोस CO2। क्या होता है, ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर जो होती है वो क्या होती है, AgCl होती है। तो ये आपके कुछ सूत्र थे जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ एक चीज और थी, CaO, इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कहा जाता है। तो ये आपके कुछ रासायनिक सूत्र थे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जाम से पूछे हुए ही मैंने टेबल बना के आपके सामने रखी है। जल्दी से चैनल को आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम एक दूसरे से लाइव मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।